नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह की संपत्ति में बेटियों को अधिकार नहीं है। वैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों को अपनी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है। ये हक पहले नहीं था। बेटियों को पहले ये अधिकार और हक नहीं था। सिर्फ आवासीय संपत्ति में बेटियों को अधिकार दिया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, लेकिन 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद बेटियों को भी बेटों की तरह संपत्ति में, सभी तरह की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। इस अमेंडमेंट में ये भी साफ कर दिया गया कि 2005 के बाद ही ये नियम लागू नहीं होगा। उससे पहले भी जिन बेटियों की शादी हो गई है वो भी अपने पिता की संपत्ति में अगर चाहें तो हिस्सा मांग सकती हैं बराबर का, अपने भाइयों के बराबर का हिस्सा मांग सकती हैं अगर चाहें तो। जिसके बाद हुआ क्या कि कुछ लोगों ने, जिनकी 10, 15, 20, 25 साल पुरानी शादियां थी, उन बेटियों द्वारा अपने पिता या अपने भाई से संपत्ति की मांग की गई। न्यायालय में मुकदमा किया गया और पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने शुरू हो गए। कुछ लोगों का सवाल मुझे आया जिस पे पूछा गया कि क्या सभी तरह की संपत्ति पर बेटियों को अधिकार दिया जाता है या कुछ स्पेसिफिक संपत्ति है जिस पर बेटियों का अधिकार है, और किस तरह इन्हें हिस्सा अधिकार देने से बचा जा सकता है। क्या कोई और नियम है जिसके आधार पर अगर पिता चाहे, माता चाहे या भाई बहन चाहें तो वो लड़कियों को या महिलाओं को संपत्ति देने से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से पिता जो है वो बच सकता है अगर चाहे तो अपनी बेटी को संपत्ति देने में। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि कानूनी अधिकार क्या हैं, मैं सिर्फ उसको बताऊं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी बेटी को संपत्ति में हिस्सा ना मिले, या कोई भाई अपनी बहन को हिस्सा ना दे, या कोई पिता अपनी पुत्री को हिस्सा ना दे। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो एक सिर्फ कानूनी जानकारी है जो मैं एक सामाजिक जागरूकता के लिए साझा कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरा मकसद किसी के हक एवं अधिकारों का हनन करना नहीं है, ना किसी लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना है, ना किसी के परिवार में किसी तरह के हक अधिकारों के हनन करने को लेकर मेरा कोई मशवरा है या विचार है। इस वीडियो को सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता का माध्यम ही समझें, अन्यथा ना लें। अगर आपकी साथ ही अगर आपकी सिस्टर या आपकी बेटी ज़रूरतमंद है, नीडी है, या आप उसे खुशी खुशी हक अधिकार देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव करने की या ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, या बदले की भावना में आपके साथ कोई ज़बरदस्ती आपकी संपत्ति हड़पना चाह रहा है, या हिस्सा लेना चाह रहा है, या सबक सिखाना चाह रहा है, तब आप इस तरह के जो माध्यम हैं उनका इस्तेमाल करके आप बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह की संपत्ति पर बेटियों का हक होना ही है, उस पर कोई भी बचाव काम नहीं करेगा। जो भी पैतृक संपत्ति होती है पिता की, जो बाबा दादा परदादा से हमें विरासत में मिलती चली आती है, उस पर पिता किसी भी तरह की विल बना ले, किसी के नाम दान कर दे, किसी के नाम रजिस्ट्री कर दे, कुछ भी कर ले, तब भी उसमें सभी संतान का बराबर का अधिकार होता है। उससे वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी संतान को। उसमें बेटी को अधिकार देना ही पड़ेगा। अगर पिता चाह रहा है कि मैं विल बना दूं अपने बाकी बच्चों को, बेटियों को हिस्सा दिए बगैर, तो वो संपत्ति बच जाएगी, उसमें बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जो भी पैतृक संपत्ति है उसके सभी संतान जो हैं वो कानूनी रूप से समान वारिस होते हैं और उस पर उन्हें हक जरूर मिलेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। अगर आपने किसी एक के नाम रजिस्ट्री कर दी है या किसी
किसी ने घर बना लिया है, उस पर रह रहा है या बेच दिया है, कुछ भी किया है, तब भी उसका हक अधिकार हजम नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते, वो आपको देना ही पड़ेगा अगर वो लेना चाहता है या चाहती है। तो नहीं लेना चाहते, उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया है, तो फिर कोई बात विवाद होता ही नहीं है, फिर तो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप चाहें कि किसी को दान देकर, रजिस्ट्री करके या गिफ्ट करके या वसीयत करके आप उसका हक छीन लेंगे, बचा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पैतृक संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव या फेरबदल आप नहीं कर सकते हैं। वो वारिस को अपने आप ही समान रूप से मिल जाता है, वो सभी वारिस को समान रूप से हक और अधिकार मिलता है और उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है जो उसका वर्तमान समय में मालिक होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति रखता है या उसको कहीं और से दान मिली है, गिफ्ट मिली है या ख़रीदा है उसने अपनी कमाई से, उस संपत्ति पर उसको ये हक और अधिकार ज़रूर है कि वो जिसे चाहे दान दे दे, जिसे चाहे बेच दे या किसी एक संतान को दे दे या किसी बाहरी व्यक्ति को दान देता है, तो जिसे चाहे वो स्वेच्छा से विल करके या गिफ्ट डीड करके बेटी को उस संपत्ति से अलग कर सकता है। उस संपत्ति में बेटी कानूनी रूप से वारिस नहीं बन पाएगी। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया था कि बेटी को संपत्ति में कब हिस्सा नहीं मिलेगा, बाप की संपत्ति में कब हिस्सा नहीं मिलता है, तो जो पैतृक संपत्ति है उसमें तो हिस्सा मिलना ही मिलना है, उसे किसी भी तरह से नहीं बचाया जा सकता। पर जो स्वअर्जित संपत्ति है, खरीदी गई है बाहर से या पिता को कहीं बाहर से दान में मिली हुई है, किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा या मित्रगण द्वारा या किसी और से गिफ्ट में मिली है या उसने खुद कमाकर खरीदी है, खुद की बनाई हुई संपत्ति है, उसमें अगर वो चाहे तो अपनी बेटी को हिस्सा देने से मना कर सकता है। चाहे वो विल बनाकर भी अगर कर देगा, कोई गिफ्ट नहीं भी किया, कोई डीड नहीं भी बनाई है, अगर गिफ्ट नहीं भी किया है, सिर्फ एक विल भी लिख दिया है अगर उसने कि मैं अपनी बेटियों की इस संपत्ति, मैं अपने इन बच्चों को ये संपत्ति देता हूँ और इन बच्चों पर और बाकी मेरे इन बच्चों पर बाकी मेरे इन बच्चों का इस संपत्ति पर कोई हक नहीं है, तो ऐसी संपत्ति में तो इस तरह की विल होने के बाद जो है वो बेटियां उस संपत्ति में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। लेकिन वो पैतृक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति में हर हाल में उनका हिस्सा और हक है और वो उन्हें मिलेगा ही। आप कुछ भी जुगाड़ कर लें, उससे बच नहीं सकते हैं। स्वअर्जित में और बाहर से आपको मिली हुई संपत्ति जो है उसमें आप बचाव कर सकते हैं। होता विवाद इस तरह से भी है कि कई बार पिता जो है वो जितना अपने बेटों के नाम पे संपत्ति होती है उतनी लागत में अपनी किसी बेटी की शादी कर देता है और जो जितनी प्रॉपर्टी में उसका हक हिस्सा होता है उस हिसाब से वो उसे ले देकर या कोई प्रॉपर्टी देकर या घर देकर या बिज़नेस देकर वो अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसे लगता है कि बेटी का हिस्सा मैंने उसकी शादी में खर्च कर दिया या उसके बिज़नेस में लगा दिया या उसके एजुकेशन में या डेवलपमेंट में, जिस भी माध्यम से उसने अपनी बेटी को सेटल करने में वो पैसा खर्च कर दिया है, तो उसे लगता है कि अब बेटी का हक अधिकार आगे नहीं बनता है क्योंकि मैं उसका हिस्सा पहले दे चुका हूँ। तो अगर इस तरह का कुछ बनता है तब आप उसमें जो आपकी स्वअर्जित संपत्ति है उसमें उसका नाम नहीं रख के आप एक विल बना दें। सिंपल डीड भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक विल कर दीजिए कि आप अपनी जो ये संपत्ति है स्वअर्जित वो इनके नाम करते हैं और इसमें आपकी इस संतान का कोई हक या अधिकार नहीं है, तो उतना ही काफ़ी है कि फिर उस संपत्ति में हिस्सा कोई और नहीं ले सकता। जो लोगों ने सवाल पूछा था उनमें से यही कहना था उनका कि जो है वो जो बेटों का हिस्सा है वो अब उन्हीं का बनता है क्योंकि बेटी का जितना हिस्सा और हक था वो मैं उसकी शादी से लेकर एजुकेशन और उसके बिज़नेस सेटलमेंट में पहले ही खर्च कर चुका हूँ। उसका हिस्सा मैंने उसे दे दिया है, इसलिए अब आगे जो संपत्ति है वो मेरे बेटों का ही बनता है, बेटी का उस पर हक अधिकार नहीं है। समान संपत्ति मैं उसको पहले ही
दे चुका हूँ जितना उसका हक था। तो जब इस तरह का होता है तो पिता को एक विल बना देना चाहिए, ताकि बाद में संतानों के बीच में किसी भी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने का चांस ही ना रहे, और उनके साथ ही सारी संपत्ति का बंटवारा उनके सामने उनके जीते जी हो जाए, ताकि बाद में बच्चों के बीच में ना तो किसी तरह का मतभेद पैदा हो, ना लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो, और अगर हों भी तो वो निरर्थक ही साबित होंगे, क्योंकि ऐसे इस तरह से विवाद उत्पन्न करने में भी किसी को कोई लाभ नहीं होगा। अगर किसी पिता ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति की विल कर दी है तो जिसको विल किया है वही उसका मालिक होगा। उस करने को कर भी लें लेकिन उस पर मिलेगा कुछ भी नहीं। अगर आप इस तरह का बचाव करना चाहते हैं तो यही एक माध्यम है कि जो आपकी स्वअर्जित संपत्ति है उसमें आपकी बेटी लड़ के नहीं ले सकती अगर आपने विल कर दिया है। और अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो उस पर इस तरह का जो है कोई भी काम आपका सफल नहीं होगा, उसमें उसे अधिकार, क्योंकि अगर पिता अभी जीवित हैं तो वो भविष्य में विवाद ना हो उसके लिए ये बचाव कर सकते हैं कि उनके बच्चों के बीच में उनके जाने के बाद किसी भी तरह का वाद विवाद उत्पन्न ना हो। ये बचाव सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर किसी के पिता इस दुनिया में नहीं हैं और संपत्ति बेटों के नाम हो गई है, बहन की तरफ से अभी कोई विवाद नहीं है लेकिन हमेशा इतने ही अच्छे रिश्ते रहेंगे या बाद में विवाद उत्पन्न होने की ज़रा भी आशंका है, तो वो अपनी बहन से, जब अभी उनके व्यवहार अच्छे हैं, बातचीत ठीक ठाक हो रही है, मिलना जुलना है, तो उनसे तब आप स्टैम्प पेपर पर उनसे लिखवा कर ले सकते हैं या हक त्याग विलेख लिखवा सकते हैं एक, या उनसे ऐसे ही एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर ले लें कि भविष्य में वो किसी भी तरह अपने हक और अधिकारों की मांग नहीं करेंगी। उनका जो भी हक था वो उन्होंने अपने भाइयों को गिफ्ट दे दिया है, दान दे दिया है, या हो सके अगर तो रजिस्ट्री करवा लें जो अपनी बहन के हिस्से की जो संपत्ति है जो आती है, पिता की संपत्ति जो है उसमें बहन के हिस्से का जितना बनता है उसकी आप गिफ्ट करवा लें अपने भाइयों के नाम पे, ताकि बहन जब आपको अपना हिस्सा गिफ्ट कर देगी तब भविष्य में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न करने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो अगर पिताजी हैं तो संपत्ति अगर बचाना है कि बाद में लड़ाई उत्पन्न ना हो तो उनसे विल करवा लें, और अगर नहीं हैं और अभी तक कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है तो आप एक हक त्याग का जो डॉक्यूमेंट है कि भाई वो अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे रही हैं खुशी खुशी से, होशो हवास में, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं है उनके ऊपर, या वो दान कर रही हैं अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा जो भी था उन्होंने अपने भाइयों को दान दे दिया है और उन्हें उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, ये उनसे लिखवा लें। एक बार लिखवा लेने के बाद भविष्य में फिर वो इस पर सवाल उठाकर या हक मांगने का या लड़ाई झगड़े करने का सोच भी नहीं सकते हैं, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। पर अगर यही दो तरीके हैं, या तो अगर फादर जिंदा हैं तो वो विल कर दें संपत्ति का, या अपना हक अधिकार त्याग करने का अपनी बहन से आप एक रजिस्ट्रार के सामने लिखवा कर ले लें स्टैम्प पेपर पर, जो कि बाद में किसी भी तरह के विवाद उत्पन्न होने को जड़ से ख़त्म कर देगा। आशा करती हूँ आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। समस्या से बचने का कोई रास्ता है तो मुझे बता दिया जाए। जो विवाद उत्पन्न हो चुका है उस पर तो कोई हल नहीं है, पर बचने के जो रास्ते हैं उन्हें मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अधिक लोगों को मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।